श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। सभी श्रद्धालु भक्त प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को पावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, भगवान सत्यनारायण उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो अभी प्रेम पूर्वक कमेंट में अवश्य लिखिए, ओम नमो नारायणाय। आइए, अब कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। पुण्य भूमि नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ में एकत्र हुए। वहां समस्त मुनियों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा। मनुष्य मोह, लोभ, दुख और पापों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में कौन सा सरल उपाय है जिससे वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। तब सभी आर्षियों ने विनम्र भाव से महापुराणों के महान गाथा श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया, हे महात्मन, कृपा करके हमें ऐसा श्रेष्ठ व्रत बताइए जिसे साधारण मनुष्य भी श्रद्धा से कर सके और जिसके प्रभाव से उसके जीवन के कष्ट दूर होकर उसे सुख, शांति तथा अंत में परम गति प्राप्त हो। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, आपने समस्त लोगों के हित का प्रश्न पूछा है। मैं अब आपको उसी दिव्य व्रत का वर्णन सुनाता हूँ जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से पूछा था और जिसे भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर बताया था। एक समय देवर्षि नारद समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। कोई निर्धनता से पीड़ित था, कोई रोग से, कोई संतान के अभाव से और कोई मानसिक अशांति से व्याकुल था। दयालु नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि इन सब के कल्याण का उपाय अवश्य जानना चाहिए। यह विचार करके वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। भगवान का तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। माता लक्ष्मी उनके समीप विराजमान थीं। देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण वैकुंठ आनंदमय दिखाई दे रहा था। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे जगत के पालनहार, आप अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं और समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। आपकी कृपा से ही संसार का पालन होता है। प्रभु, पृथ्वी पर असंख्य जीव अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे वे अल्प प्रयास में आपके अनुग्रह के अधिकारी बन सकें। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने समस्त प्राणियों के हित का प्रश्न किया है। तुम्हारी करुणा मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य व्रत बताता हूँ जो कलयुग में अत्यंत फलदायी है। भगवान आगे बोले, जो श्रद्धालु भक्त पूर्ण श्रद्धा, सत्य और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत समय में उसे मेरी परम कृपा प्राप्त होती है। नारद जी ने पुनः विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, इस पावन व्रत की विधि क्या है? इसे कब करना चाहिए और इसका फल किस प्रकार प्राप्त होता है? भगवान श्रीहरि ने कहा, पूर्णिमा, एकादशी अथवा किसी भी शुभ तिथि में श्रद्धा से मेरा पूजन किया जा सकता है। भक्त स्वच्छ मन और पवित्र भाव से मेरा पूजन करें, कथा सुने, नैवेद्य अर्पित करें, प्रसाद सभी में बांटें और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए दीन दुखियों की यथाशक्ति सेवा करें। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सत्य, श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भगवान के ये दिव्य वचन सुनकर देवर्षि नारद का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने बार बार भगवान को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे इस दिव्य व्रत का महात्म्य समस्त लोकों में फैलाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान द्वारा बताए गए इस महान व्रत को
अनेक भक्तों ने श्रद्धापूर्वक किया और अद्भुत फल प्राप्त किया। अब मैं आपको उन भक्तों की पवित्र कथाएं सुनाता हूँ। सभी श्रद्धालु प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। अब श्रद्धापूर्वक सुनिए द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान श्री हरि द्वारा बताए गए इस दिव्य व्रत का प्रभाव केवल सुनने मात्र से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब मैं आपको उस प्रथम भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसके जीवन में भगवान सत्यनारायण ने अपनी असीम कृपा बरसाई। बहुत समय पहले पवित्र काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सरल स्वभाव और भगवान का स्मरण करने वाला था, किंतु पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसका जीवन अभावों से घिरा हुआ था। प्रातःकाल होते ही वह भिक्षा के लिए निकल पड़ता, परंतु कई बार संध्या तक भी उसे इतना अन्न नहीं मिलता कि अपने परिवार का पेट भर सके। फिर भी उसके मुख से कभी भगवान के प्रति शिकायत का एक शब्द नहीं निकलता था। वह प्रतिदिन यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, यदि यह सब आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। बस मेरे हृदय से आपकी भक्ति कभी कम न हो। भक्त का ऐसा धैर्य देखकर भगवान श्री हरि का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। एक दिन स्वयं भगवान सत्यनारायण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, परंतु वे अत्यंत सरल और विनम्र दिखाई देते थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, तुम्हारे मुख पर गहरी चिंता दिखाई देती है। बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं निर्धन हूँ। दिन रात भिक्षा मांगता हूँ, फिर भी परिवार का पालन कठिन हो रहा है। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, तो कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम श्रद्धा, सत्य और विश्वास के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करोगे, तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। यह व्रत केवल धन ही नहीं देता, बल्कि मन की शांति, परिवार का सुख और भगवान की कृपा भी प्रदान करता है। इसके बाद उन्होंने बड़े प्रेम से व्रत की विधि समझाई। स्वच्छ भाव से भगवान का पूजन करना, कथा का श्रवण करना, नैवेद्य अर्पित करना, प्रसाद सब में बांटना और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए विनम्र बने रहना। इतना कहकर वह दिव्य वृद्ध उसी क्षण अदृश्य हो गए। तब उस निर्धन ब्राह्मण को अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान श्रीहरि थे। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण संकल्प किया, अब चाहे जैसे भी हो, मैं श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। अगले ही दिन वह भिक्षा के लिए निकला। भगवान की कृपा देखिए, जिस मार्ग पर उसे पहले बहुत कम भिक्षा मिलती थी, उसी दिन लोगों ने प्रेम पूर्वक अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। आवश्यक सामग्री एकत्र कर वह अपने घर लौटा। उसने परिवार, पड़ोसियों और ब्राह्मणों को आदरपूर्वक बुलाया। घर छोटा था, साधन कम थे, किंतु श्रद्धा अपार थी। दीपक की मधुर ज्योति के बीच भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन आरंभ हुआ। कथा का श्रवण हुआ, भजन गाए गए, प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरित किया गया। भगवान ने उस निष्कपट भक्ति को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके जीवन की दरिद्रता दूर होने लगी। घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। परिवार में सुख और शांति का वास होने लगा। किंतु सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसका मन भगवान की भक्ति में और अधिक स्थिर हो गया। वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और अपना जीवन भगवान की सेवा तथा सत्कर्मों में बिताने लगा। हे मुनिवरों, उस ब्राह्मण की कथा दूर दूर तक फैल गई। उसी नगर में एक वृद्ध लकड़हारा भी रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन जब वह लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर नगर से गुजर रहा था, तभी उसके कानों में मधुर भजन और शंखध्वनि सुनाई दी। उसका मन स्वतः ही उस दिशा में खींच गया। वह भीतर पहुंचा तो देखा कि वही निर्धन ब्राह्मण, जो अब भगवान की कृपा से प्रसन्न और संतुष्ट जीवन जी रहा था, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा है। लकड़हारा श्रद्धा से एक ओर बैठ गया।
उसने पूरी कथा बड़े ध्यान से सुनी। आरती के बाद उसने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह कौन सा पवित्र व्रत है जिसके प्रभाव से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह सब मेरी नहीं, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा है। जिसने भी सच्चे मन से उनका स्मरण किया, वे कभी उसे निराश नहीं करते। उसने लकड़हारे को व्रत का संपूर्ण महत्व समझाया। लकड़हारे ने उसी क्षण मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, कल जो भी धन लकड़ियां बेचकर प्राप्त होगा, सबसे पहले उसी से आपका पूजन करूंगा। अगले दिन वह पहले से भी अधिक उत्साह के साथ जंगल गया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उस दिन उसकी सारी लकड़ियां सामान्य मूल्य से कहीं अधिक दाम में बिक गईं। वह प्रसन्न मन से केले, दूध, घी, आटा, गुड़ और अन्य पूजन सामग्री लेकर घर लौटा। अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर उसने अत्यंत श्रद्धा से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। भक्ति से भरे उसके हृदय को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन से भी अभाव दूर होने लगे। उसके घर में सुख, समृद्धि और संतोष का वास हो गया। परंतु उसने कभी धन का अभिमान नहीं किया। वह सदैव कहता, जो कुछ भी है वह मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। हे ऋषिगण, यही भगवान सत्यनारायण की महिमा है। वे धन नहीं, श्रद्धा देखते हैं। वे वैभव नहीं, भक्ति स्वीकार करते हैं। जो निष्कपट भाव से उनका स्मरण करता है, भगवान उसके जीवन को अपनी कृपा से प्रकाशित कर देते हैं। सभी श्रद्धालु भक्त प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। अब श्रद्धापूर्वक सुनिए तृतीय अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा का कोई अंत नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। परंतु जो मनुष्य संकल्प करके उसे भूल जाता है, भगवान उसे दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सत्य का मार्ग दिखाने के लिए परीक्षा अवश्य लेते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे वैश्य की कथा सुनाता हूँ जिससे हम सभी को सत्य, श्रद्धा और वचन पालन का अमूल्य संदेश मिलता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। समुद्र के समीप एक समृद्ध नगर में साधु नाम का एक वैश्य रहता था। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। नगर के लोग उसका आदर करते थे, क्योंकि वह दानशील और मधुर स्वभाव का था। किंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख था। उसके घर में संतान नहीं थी। उसकी धर्मपत्नी लीलावती भी सदैव भगवान से यही प्रार्थना करती रहती थी, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से हमारे घर एक संतान आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। एक दिन साधु वैश्य किसी व्यापारिक कार्य से जा रहा था। मार्ग में उसने एक पवित्र नदी के तट पर एक धर्मात्मा राजा को अपने परिवार सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते देखा। चारों ओर भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। धूप, दीप और पुष्पों की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। यह दिव्य दृश्य देखकर वैश्य का मन श्रद्धा से भर गया। वह राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आप किस देवता का यह पवित्र व्रत कर रहे हैं? कृपा करके इसका महात्म्य मुझे भी बताइए। राजा ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, हे वर्णिक श्रेष्ठ, यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। उनकी कृपा से मनुष्य के जीवन के विघ्न दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह सुनकर साधु वैश्य का हृदय आनंद से भर गया। उसने वहीं भगवान के चरणों में मन ही मन संकल्प किया, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से मेरे घर संतान का जन्म होगा तो मैं पूरे परिवार सहित आपका यह पावन व्रत अवश्य करूंगा। भगवान भक्तों की प्रार्थना सुनने में कभी विलंब नहीं करते। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। कलावती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका सौंदर्य और मधुर स्वभाव सभी के मन को मोह लेता था। लीलावती ने एक दिन अपने पति से विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, भगवान की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अब वह समय आ गया है जब हमें अपना संकल्प पूर्ण कर देना चाहिए। साधु वैश्य ने उत्तर दिया, अवश्य, परंतु अभी कन्या छोटी है। उसके विवाह के शुभ अवसर पर हम बड़े उत्सव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेंगे। यह कहकर उसने बात टाल दी। समय बीतता गया।
कलावती युवा हो गई। उसके लिए एक योग्य और सदाचारी वर की खोज की गई। शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। नगर में आनंद छा गया। अतिथियों का सत्कार हुआ, दान दक्षिणा दी गई। किंतु इस उत्सव की व्यस्तता में साधु वैश्य अपने ही संकल्प को भूल गया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया गया। हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान अपने भक्त से धन नहीं चाहते, केवल सत्य और वचन की मर्यादा चाहते हैं। संकल्प को भूल जाना भगवान का अपमान नहीं, बल्कि अपनी ही श्रद्धा की उपेक्षा है। भगवान ने निश्चय किया कि अब इस भक्त को उसके वचन का स्मरण कराना आवश्यक है। कुछ समय बाद साधु वैश्य अपने दामाद के साथ विशाल व्यापारिक यात्रा पर निकल पड़ा। उनकी नौकाएं बहुमूल्य वस्तुओं से भरी हुई थीं। व्यापार सफल रहा और उन्हें पर्याप्त लाभ भी हुआ। किंतु भगवान की लीला अब प्रारंभ होने वाली थी। उसी नगर में एक चोर राजकोष का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के सैनिक उसके पीछे लगे हुए थे। घबराकर चोर ने चोरी का सारा धन चुपके से साधु वैश्य की नौका में छिपा दिया और स्वयं अंधेरे में भाग निकला। कुछ ही क्षणों बाद सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने नौका की तलाशी ली। राजकोष का धन उसी में मिला। सैनिकों ने बिना सत्य जाने साधु वैश्य और उसके दामाद को चोर समझ लिया। दोनों को बांधकर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने भी बिना पूरी जांच किए उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। उनका सारा धन भी राजकोष में जमा कर लिया गया। उधर घर में लीलावती और कलावती अपने पति और पिता की प्रतीक्षा कर रही थीं। दिन बीतते गए, कोई समाचार नहीं आया। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अभाव बढ़ने लगा। किंतु दोनों माँ बेटी ने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। एक दिन कलावती भोजन की खोज में एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां भगवान श्री सत्यनारायण की कथा चल रही थी। भजन गाए जा रहे थे। आरती की ज्योति लहरा रही थी। भगवान का मधुर नाम पूरे वातावरण में गूंज रहा था। कलावती श्रद्धा से वहीं बैठ गई। उसने पूरी कथा सुनी, आरती में सम्मिलित हुई, प्रसाद ग्रहण किया। जब वह घर लौटी तो उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। उसने अपनी माता से कहा, माते, आज मैंने भगवान श्री सत्यनारायण की अद्भुत महिमा सुनी है। आइए हम भी पूर्ण श्रद्धा से उनका व्रत करें। वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। लीलावती की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। दोनों माँ बेटी ने यथाशक्ति पूजा की सामग्री एकत्र की। उन्होंने विनम्र हृदय से भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की, हे सत्यदेव, यदि हमसे अज्ञानवश कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। हमें पुनः अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठों, भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस क्षण माँ बेटी की यह प्रार्थना भगवान के चरणों तक पहुंची, उसी क्षण भगवान श्री सत्यनारायण का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि अब अपने भक्तों के दुहक का अंत करने का समय आ गया है। सभी श्रद्धालु भक्त प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। अब श्रद्धापूर्वक सुनिए चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान श्री सत्यनारायण अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। कभी कभी वे भक्त की श्रद्धा और विनम्रता की परीक्षा अवश्य लेते हैं, ताकि उसका अहंकार मिट जाए और उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। उधर जिस रात्रि लीलावती और कलावती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान का स्मरण किया, उसी रात्रि भगवान श्री सत्यनारायण राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने कारागार में बंद कर रखा है, वे निर्दोष हैं। प्रातः होते ही उन्हें सम्मान सहित मुक्त करो और उनका समस्त धन लौटा दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज्य, वैभव और सुख सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा की आंख खुली तो उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उसने तुरंत सभा बुलाई और अपना स्वप्न सबको सुनाया। राजा स्वयं कारागार पहुंचा। उसने साधु वैश्य और उसके दामाद से हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठजनों, मुझसे अज्ञानवश बड़ा अपराध हो गया। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने दोनों को आदरपूर्वक मुक्त कराया, उत्तम वस्त्र और आभूषण भेंट किए तथा उनका सारा धन लौटाकर
उससे भी अधिक सम्मान देकर विदा किया। दोनों ससुर दामाद भगवान का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में समुद्र शांत था। मंद मंद पवन बह रही थी। नौका धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। तभी समुद्र तट पर एक तेजस्वी सन्यासी हाथ में दंड लिए उन्हें दिखाई दिए। वास्तव में वे कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण थे, जो अपने भक्त की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हे वैश्य, तुम्हारी नौका में क्या है? साधु वैश्य के मन में क्षण भर के लिए अहंकार आ गया। उसने हंसते हुए कहा, बाबा, इसमें क्या होगा? केवल सूखे पत्ते और तिनके हैं। भगवान ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। कुछ ही क्षणों बाद वैश्य ने नौका की ओर देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जहां अभी कुछ समय पहले बहुमूल्य वस्तुएं भरी थीं, वहां अब वास्तव में केवल सूखे पत्ते और तिनके दिखाई दे रहे थे। यह देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण थे। वह तुरंत दौड़ता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह विनती करने लगा, हे दयामय प्रभु, मुझसे अज्ञानवश बड़ा अपराध हो गया। धन के अभिमान ने मेरी बुद्धि को ढक लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। भगवान करुणा के सागर हैं। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, वत्स, मैं अपने भक्त का अहित कभी नहीं करता। मैं केवल उसे सत्य और विनम्रता का मार्ग दिखाता हूँ। जो मनुष्य अभिमान त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं लौटाता। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वैश्य जब अपनी नौका के पास पहुंचा तो उसने देखा कि समस्त धन और व्यापार की वस्तुएं पहले की भांति सुरक्षित रखी हैं। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसने वहीं समुद्र तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, आरती उतारी और सभी साथियों में प्रसाद बांटा। इसके बाद वह प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद नगर के निकट पहुंचकर उसने एक सेवक को घर भेजा। सेवक ने जाकर लीलावती से कहा, माता, आपके स्वामी और दामाद सकुशल लौट आए हैं। वे नगर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही लीलावती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उस समय वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक आरती पूर्ण की और अपनी पुत्री कलावती से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पिता के स्वागत के लिए जा रही हूं। तुम भगवान का प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। किंतु पति से मिलने की उत्कंठा में कलावती इतनी अधीर हो गई कि वह प्रसाद ग्रहण किए बिना ही दौड़ पड़ी। हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान का प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, वह प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और स्वीकार का प्रतीक होता है। जो भक्त श्रद्धा से उसे ग्रहण करता है, वह भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। प्रसाद की अवहेलना होते ही भगवान की लीला प्रकट हुई। अचानक कलावती के पति की नौका दृष्टि से ओझल हो गई। चारों ओर विलाप मच गया। कलावती रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, तुम भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना चली आई हो। पहले श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करो, फिर तुम्हें तुम्हारा पति पुनः मिल जाएगा। यह सुनते ही कलावती तुरंत घर लौटी। उसने अत्यंत श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। हाथ जोड़कर बोली, हे सत्यदेव, मुझसे अज्ञानवश भूल हुई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण किया, उसी क्षण भगवान की कृपा हुई। नौका पुनः दिखाई देने लगी। उसका पति सकुशल लौट आया। पूरा परिवार आनंद से भर उठा। साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती और उनके समस्त बंधु बांधवों ने मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का भव्य पूजन किया। भजन, कीर्तन और आरती से पूरा नगर भक्ति रस में डूब गया। सबने एक स्वर में भगवान की महिमा का गान किया और जीवन भर श्रद्धा एवं सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सभी श्रद्धालु भक्त प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। अब श्रद्धापूर्वक सुनिए पंचम अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा अनंत है। जो श्रद्धा, विनम्रता और सत्य के साथ
उनकी आराधना करता है, भगवान उसके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। परंतु जो अभिमानवश उनकी कृपा का अनादर करता है, उसे अपनी भूल का बोध कराने के लिए प्रभु कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। अब मैं आपको धर्मप्रिय राजा तुंगध्वज की कथा सुनाता हूँ। एक समय तुंगध्वज नाम के राजा अपने राज्य का न्यायपूर्वक पालन करते थे। प्रजा उनसे प्रसन्न थी और राज्य में सुख समृद्धि का वातावरण था। किंतु धीरे धीरे उनके मन में अपने वैभव और सामर्थ्य का सूक्ष्म अभिमान उत्पन्न हो गया। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। बहुत देर तक वन में भ्रमण करने के बाद वे एक विशाल वटवृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। उसी स्थान पर कुछ ग्वाले और ग्रामवासी अत्यंत श्रद्धा से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। चारों ओर भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। दीपक की ज्योति जल रही थी। भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए जा रहे थे। ग्वालों ने जब राजा को देखा तो अत्यंत आदरपूर्वक उनके पास आए और विनम्रता से बोले, महाराज, आइए, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण कीजिए। यह प्रभु का प्रसाद ग्रहण कीजिए। किंतु अभिमान मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। राजा ने न तो कथा सुनी, न भगवान को प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। वे बिना कुछ कहे वहां से अपने महल की ओर चल पड़े। हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ उनकी कृपा स्वतः बरसती है, और जहाँ अभिमान होता है, वहाँ कृपा का प्रवाह रुक जाता है। जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। राजकोष रिक्त हो गया था। महल का वैभव नष्ट हो चुका था। परिवार और राज्य पर अनेक प्रकार के संकट आ पड़े थे। जो सुख और ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था, वह मानो पल भर में समाप्त हो गया। राजा गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने अपने हृदय से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? कुछ ही क्षणों में उन्हें स्मरण हो आया, मैंने भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर किया था। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे उसी समय वन की ओर लौट पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने ग्वालों के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा, बंधुओं, मुझसे अज्ञानवश बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। पूरी कथा सुनी, आरती में सम्मिलित हुए और इस बार अत्यंत विनम्र भाव से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण अपने भक्त के पश्चाताप से तुरंत प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे राजा के राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। प्रजा प्रसन्न हो गई। राजा का हृदय भी पहले से अधिक भक्तिमय हो गया। उन्होंने जीवन भर प्रत्येक शुभ अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और प्रजा को भी सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। समय आने पर उन्होंने इस संसार के समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करके भगवान श्री हरि के दिव्य धाम की प्राप्ति की। हे ऋषिगण, जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य और विश्वास के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, उसके जीवन से दुहक धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। निराशा के स्थान पर आशा आती है, भय के स्थान पर विश्वास आता है और अंततः उसका मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है। इस व्रत का सबसे बड़ा फल केवल धन या वैभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा फल है भगवान पर अटूट विश्वास, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और प्रभु की अनंत कृपा। इसलिए हे भक्तों, कभी भी भगवान से किया हुआ संकल्प मत भूलिए, कभी भी प्रसाद का अनादर मत कीजिए और जीवन के प्रत्येक सुख दुख में यह विश्वास बनाए रखिए कि भगवान श्री सत्यनारायण अपने प्रत्येक भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। सभी श्रद्धालु भक्त प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पावन व्रत कथा का पंचम एवं अंतिम अध्याय संपन्न हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा पूर्ण हुई। यदि आपने इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक सुना है, तो भगवान श्री सत्यनारायण आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। यदि आपके हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो प्रेम पूर्वक कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा
आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय।